Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। मैं हूं आरजे हया खान और आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल। सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हया खान। कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक ठाक। ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूवर्स इस तरह से कि आप हमें बिल्कुल देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज FM 100 पाकिस्तान पर। इसके अलावा आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान। आपको बताते चले कि प्रोग्राम सेहत का पैगाम में आप हमें 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कॉलिंग लाइंस मैंने बिल्कुल ओपन कर दी हैं। 0511111 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको बताते चले कि आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी मदीना होम्यो क्लिनिक खुद विजिट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट नंबर है 0317951332। इसके अलावा कोई मशवरा अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और एड्रेस आपको बताते चले कि क्लिनिक अगर विजिट करना चाहते हैं तो ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद में आप खुद पर्सनली विजिट कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट अगर आप कॉलिंग नंबर 0317951332 से पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। और आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक खामोश जो कातिल जिसको कहते हैं, यानी जो एक साइलेंट किलर है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आजकल बहुत से हमने लोग देखे हैं, हर घर में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मौजूद होता है। क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, इसके हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मोहम्मद अकबर बिलाल साहब होम्यो फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से? ये कैसे होता है और क्यों होता है? जी बहुत शुक्रिया। जो आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, सबसे पहले तो हम ये समझे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, कि ये खून की नालियां होती है जिस्म के अंदर जो खून सप्लाई करती है और जिस्म से खून वापस लेके आती है दिल को। ठीक है, जो खून सप्लाई करती है जिस्म तक पहुंचाती है, खून दिल से खून लेकर जिस्म के आज़ा तक पहुंचाती है, वो आर्टरीज हैं, शरियाने उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है, यानी ये ब्लड जब हार्ट से निकलता है तो ये खून की रगों में दौड़ता है, जिसकी वजह से ये ब्लड खून की नालियों पे एक प्रेशर, एक दबाव डालता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल उसका है। ये शरीरों के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब ये खून पहुंच जाता है और वापस आता है हार्ट की तरफ, तो ये जिन ब्लड वेसल्स या खून की रगों के जरिए से ये पहुंचता है ये हार्ट को, तो उनको वरीद कहते हैं, यानी वेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये ब्लड प्रेशर कम होता है। नॉर्मल ये एक यंग एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, एक नौजवान इंसान का, तो वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ एच होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वुर किया जाता है। ठीक है, अगर ये से बढ़ना शुरू हो जाए कि कितना बड़े कि हम उसके ऊपर जो है ना वो फिर लेबल करें कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज है। अगर ये नीचे वाला ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है ये शरियानी जो ब्लड प्रेशर होता है शरियान के अंदर, ये 130 हो और नीचे वाला 85 हो, 80 से बढ़कर 85, तो उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन से फिर आगे ये अगर मजीद बढ़ता है 130 से आगे 140 150 तक और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 95 या 100 तक पहुंच जाता है, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, फिर ये स्टेज 2 में, स्टेज 3 में वगैरह वगैरह ये पहुंच जाता है। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो ये इसके तकरीबन 95% ऐसे केसेस होते हैं। अगर कॉल जाए तो कॉल अटेंड करें। जी बिल्कुल, मेरे पास जी कॉल काइंडली आप कर सकते हैं अब। और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कि हमने कहा आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और हवाले से भी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो भी आप क्वेश्चन डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। जी सर, आपको जी ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे थे ना, तो इसके जो है ना 95% केसेस में इसका कोई पता नहीं होता, अननोन काज होता है इसका। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी कोई वजह मालूम नहीं होती। जी, हमारे साथ कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपके क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। हमारे साथ कॉलर कहाँ से हैं? आसिफ भट्टी बोल रहा हूँ, कलमा चौक से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप किसी डिजीज के हवाले से, कोई बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं?
जी मेरे साथ मसला है, खुद मेरे पेट में गैस हो जाता है, यानी कि मैदे का प्रॉब्लम है जी, ठीक है। इसके बारे में पूछना चाहूँगा, इसके लिए कोई कब्ज की आप- शिकायत रहती है आपको? कब्ज होता है आपको कि नहीं? जी कब्ज होता है आपको कि नहीं? कभी कब्ज हो जाता है और कभी पेचस लग जाता है, कोई समझ नहीं आती। काफी डॉक्टरों से मैंने हाँ, मेडिसिन ली है, ठीक लेकिन है। कोई आपने कभी फर्क टाइफाइड तो नहीं गुजारा है? टाइफाइड कभी गुजरा है आपको? वो बचपन में गुजरा था, तकरीबन मैं अच्छा, उसके बाद। 5वीं क्लास में पढ़ अच्छा, रहा और था। जिगर जिगर का कोई मसला तो नहीं होता आपको? नहीं फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा सही है, ठीक है, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। जो कॉल्स आते हैं आप उनके जवाब भी देंगे, और जो ऑफ ईयर्स हमारे पास जो कॉल्स आते हैं उनके भी जवाब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है ना, ये कह रहे थे कि मुझे गैस का मसला होता है। अक्सर जब कब्ज हो जाती है ना, तो कब्ज की वजह से जो है ना, जो पेट के अंदर, नॉर्मल हर इंसान के अंदर जो है ना, पेट के अंदर खुराक के बाद जो है ना कुछ थोड़ी बहुत गैस बन जाती है। जी। तो ये जो अगर किसी बंदे को कब्ज की शिकायत होती है तो उस गैस का इखराज होता नहीं है, पेट के अंदर ही जमा होता है। जी जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? मैं भक्कर से इमरान बलोच बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बताइए इमरान, क्या कहना चाहेंगे? आप जी। मेरे चेहरे पे छाइए हैं, अपना डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 29 साल। 29 साल। चलो ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। जी अच्छा, तो ये पहले जो भाई ने कॉल किया था, तो उसका तो मसला ये ना, गैस का मसला है। पेट के अंदर बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत हो जाती है, पेट फूल जाता है, खाने के बाद थोड़ा जो चंद लुक में खा के पेट भर जाता है और गैस से फूल जाता है, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि जब खुराक हम खाते हैं, देखिए मुंह में लुकमा डाल के यहाँ से जो है ना, इसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है, और फिर ये स्टमक के अंदर जाके वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है ना, जिगर से सफरा वगैरह आके और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस वगैरह आके खुराक के अंदर शामिल होकर खुराक को काबिल हजम बनाता है। जब ये चीज़ें जो है ना, ये सही तरह से ना बन रही हो, तो फिर वही खुराक जो है ना, आंतों के अंदर जज़ब नहीं होता। वो अक्सर ऐसा उसको जो है ना, वो ज़ाया हो जाता है, मतलब वो अनडाइजेस्ट शक्ल में या जो है ना, गैर हजम शुद्ध हालत में जो है ना, वो निकलना शुरू हो जाता है। और उसके साथ जो है ना, पेट के अंदर गैस की शिकायत वगैरह या पेट फूलना, इस किस्म की शिकायत भी आ सकते हैं। लेकिन कब्ज़ की वजह से भी जो है ना, ये आ सकते हैं। इलाज इसका बिल्कुल जी मौजूद है, आप आ सकते हैं क्लिनिक, हम इंशाल्लाह आपका पूरा मुआयना करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है ना इलाज देंगे। जब दूसरे भाई साहब थे, उन्होंने पूछा है कि छाइयाँ हैं 29 साल की उम्र में। देखिए, होम्योपैथिक तरीके इलाज में जो फेस कम्प्लेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास काफ़ी अद्वियात मौजूद होते हैं। उसमें जो है ना, लोशंस और ऊपर लगाने वाले अद्वियात भी होते हैं, लेकिन जो बुनियादी अद्वियात होते हैं वो खाने की अद्वियात होती है। वो अंदर से आपकी का ये मसला जो है वो हल करेगा। अगर छाइयाँ हों, दाग धब्बे हों, या एक्ने पिंपल्स वगैरह उम्र के साथ जो जवानी की उम्र में निकलना शुरू हो जाती है, उसका भी जो है ना मुकम्मल इलाज हमारे पास मौजूद है। ख़वातीन के अंदर ये मसला जो है ना, ये ओवेरियन सिस्ट के दौरान जो है ना, ये पैदा होता है। मुंह के चेहरे के ऊपर जो है ना, वो दाने निकल आते हैं, छाइयाँ बन जाती है, या अगर जो है ना, खून की कमी भी साथ में हो, तो साथ में जो है ना, फिर ये जो फेस के ऊपर जो दाग होते हैं ना, काले किस्म के काले रंग के दाग होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो फिर इलाज है, फिर मरीज़ का पूरा चेकअप होता है, फिर उसके बाद उसकी जो वजह सामने आती है उसका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो आप इलाज के लिए आ सकते हैं। मदीना होमियो क्लिनिक इस्लामाबाद में पीर से जुम्मे तक मैं होता हूँ यहाँ पे, और सुबह 9 से हमारा टाइम होता है, मगरिब 5 बजे तक, ठीक है। शाम 5 बजे तक हमारा टाइम होता है, पीर से लेकर जुम्मे तक। आप किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। क्लिनिक फैजाबाद बस अड्डे के नज़दीक, हमारा सुल्तान प्लाजा के बिल्कुल बैक साइड पे ट्विन सिटी प्लाजा में हमारा क्लिनिकल सेटअप है। वहाँ पे आप आए, पूरा चेकअप होगा आपका, डिटेल चेकअप के बाद जो है ना आपको इलाज देंगे इंशाल्लाह। 1-2 माह से ये सारा मसला का हल हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ना आपने वो राब्ता करना है या किसी मरीज़ ने जो ना अपॉइंटमेंट नंबर लेना है, तो 0317 और 951
3532 ये हमारा क्लिनिक का नंबर है. इसके ऊपर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट नंबर ले. कल आप आना चाहे तो बिल्कुल जी आप आ सकते हैं, मैं मौजूद हूँ क्लिनिक में. ठीक है. अच्छा, मेरे पास जो है ना कुछ सवालात है, मैं वो भी जो है उनके भी जवाब जो है ना वो देना चाहूँगा. ये ब्लड प्रेशर के ऊपर भी हमें बात करनी है. परवीन दीदी ने रात से रब्ता किया है कि मेरे बेटे को जो है टॉन्सिल्स का मसला है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, तो क्या इसका इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है इलाज इसका. अगर ये बच्चों में अक्सर हो जाता है ये टॉन्सिल, थोड़ी सी जो है ना खट्टी चीज़ें खा ली, ठंडा पानी पिया वगैरह या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की तो टॉन्सिल्स का मसला पैदा हो जाता है. ठीक है. तो इसका इलाज जो है होम्योपैथिक में काफ़ी बेहतरीन इलाज मौजूद है. आप टॉन्सिल्स ना लेकर, ये लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं और आपके इम्यूनिटी का हिस्सा है, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त का ये एक हिस्सा होता है. अगर आप ये बाहर निकाल ले तो इससे प्रॉब्लम्स पे पैदा होते हैं. ठीक है. तो ये आप ऑपरेशन करके ना निकाले. ठीक है. और इसका इलाज करें, इंशाल्लाह इलाज से ये फिर मुस्तकिल तौर पर यह मसला हल हो जाएगा. अच्छा जी, हम हाई ब्लड प्रेशर से मतलब बात कर रहे थे जी. तो हाई ब्लड प्रेशर में तो मैंने कहा ना कि 95% केसेस में जो है ना ये आवाज़ नहीं आ रही इसमें. अच्छा, तो 95% केसेस में जो है ना इसका कोई वजह मालूम नहीं होता और इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है. 5% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो ना पर वजह मालूम हो सकती है, वो पर गुर्दों का कोई मसला भी हो सकता है. इन स्टेज ऑर्गेनल डिजीज में जिसमें कि गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है ना ये बढ़ना शुरू हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का. ठीक है. जिसके लिए फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात दिए जाते हैं. अच्छा, ये एक बात और भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं ये हम कहते हैं साइलेंट किलर है. क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बाज़ों का जो है 160, 170, 180 तक पहुंच चुका होता है, लेकिन जो है ना मरीज को उसके अलामात का पता नहीं होता. वो मरीज हम उसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते. ठीक है. और बाज़ों का रेयर केसेस में जो है ना कुछ इसके अलामात अगर आते तो वो टेम्पोरल हेडेक होगा, ये कन पट्टियों में दर्द होगा. ठीक है. और ब्लड विजन वगैरह और एग्रेसिव माइंडेड वगैरह ये इस तरह का होगा. ठीक है. तो ये जो मसाइल हैं ये फिर बहुत से कम केसेस में फिर देखने को मिलते हैं, तो मरीज को अलामात का पता नहीं चलता. इसी वजह से जो है ना ये साइलेंट किलर इसको कहा जाता है कि बाज़ों का जो है ना ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, एकदम से अचानक बढ़ जाता है रात को, जिससे जो है ना पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है. दिमाग के अंदर कोई ना कोई जगह को ये डैमेज कर लेता है, तो वो हिस्सा जिस्म के अंदर कोई भी हिस्सा अगर कंट्रोल कराए तो वो काम करना छोड़ देता है. ठीक है. तो इस वजह से कि इसके अलामात का पता नहीं चलता और अचानक से जो है ना बंदे के ऊपर या तो पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक हो जाता है वगैरह वगैरह, तो इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है. अच्छा, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है इसमें एक मोहम्मद अशरफ साहब ने हमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा है कि इसका कोई मुस्तकिल हल है. देखिए, हम वजह को देखते हैं ना कि अगर 5% जो मरीज आते हैं हमारे पास जिसमें कि गुर्दों के अमराज है, लिपिड प्रोफाइल उसके एबनॉर्मल हो सकते हैं, किसी बंदे को कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, किसी बंदे को जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो गए हैं, या उसका एक प्रोटीन है जो गुड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको HDL, वो अगर कम होना शुरू हो जाए, या LDL जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाए. ठीक है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. तो ये जो है ना ये चीज़ें अगर एबनॉर्मल आ जाती हैं तो इससे भी जो है ना ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है. ठीक है. और उसके साथ साथ हम एंडोक्राइन डिजीज़ की हिस्ट्री भी हम चेक करते हैं. ठीक है जी. आप टाइम चेक के लिए जी सही है. चलो जी, यहाँ पे हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होमियो क्लिनिक इस्लामाबाद। और आपको बताते चलें ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक रोजाना सुन सकते हैं। और आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अकबर बिलाल साहब मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 0317951332 पे आप कॉल कर सकते हैं। एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I-8 इस्लामाबाद। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे हैं और सर आप बात भी कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। जी उसको कंटिन्यू करते हैं। जी तो मैं इस बात पे जो है ना जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था कि 5% केसेस में जब वजह मालूम होती है तो वो तो या तो गुर्दों का मसला हो सकता है, ठीक है, या फिर लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल आ सकते हैं, ठीक है। मोटापे में जो है ना ये ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी बंदे को मोटापा हो तो खून की नालियों में भी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने बता दिया कि ज्यादा होता है, ठीक है, तो उससे खून की नालियों में तंगी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस तरह नहीं होता कि बस खून की नालियां तंग हो गई है और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसका असर दिल के ऊपर पड़ता है। ब्लड प्रेशर का जो है ना, देखिए हम मेडिकल में पढ़ते हैं कि दिल के अमराज की जो सबसे कॉमन वजह होती है, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हार्ट डिजीजेस डायबिटीज। ज़्यादतीज जो है ना वो दिल के अमराज की सबसे कॉमन वजह है। और द मोस्ट डेंजर कॉज फॉर हार्ट डिजीजेस हाइपरटेंशन। मतलब ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको हार्ट डिजीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ में अगर खून की, दिल के अंदर खून की जो छोटी छोटी नालियां होती है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह पैदा हो चुका हो डायबिटीज की वजह से या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से, कोई भी उसको जो है ना वजह हो सकती है। तो अगर कोई खून के जो दिल के अंदर खून की नालियां है उसके अंदर अगर कोई क्लॉट वगैरह बन गया हो या ब्लॉकेज आना शुरू हो जाए तो फिर ये जो है ना, ये जो हम कहते हैं ना हार्ट अटैक के खतरे को ये बढ़ा सकता है। तो मोटापे को भी देखा जाता है, उसमें जो है ना स्मोकिंग की हिस्ट्री को भी देखा जाता है कि बंदा कोई मतलब नशा वगैरह तो नहीं करता, स्मोकिंग तो नहीं करता। बाज लोग बहुत ज्यादा हैवी स्मोकिंग करते हैं, 1 से 1.5 डब्बिया रोजाना वो सिगरेट पीते हैं, तो उससे जो है ना ये खून की नालियों के अंदर ये तंगी आना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो 5% केसेस में फिर वजह मालूम हो। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री भी इसमें आती है। अगर किसी फैमिली के अंदर जो है ना ये रन कर रहा है ब्लड प्रेशर, वालिदैन को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो जब बढ़ना शुरू हो जाते 20 से 25 साल की उम्र से, तो उसको जो है ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि वो अगर 30-35 साल तक या 40 साल तक पहुंचते तो वो हाई पॉसिबिलिटीज होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, ठीक है। तो ये खानदानों के अंदर भी चलता है, बाज़ बीमारियां चलती हैं, बाज़ खानदानों में सीने के अमराज चलते हैं, बाज़ में जो है ना वो गुर्दों के अमराज चलते, बाज़ में शुगर चलता है, तो ये फैमिली में भी रन करता है, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं यहाँ पे कि अगर किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल के वेल्व का मसला है या दिल के अंदर जो खून की नालियां है उसके अंदर अगर ब्लॉक, जी कॉल है तो ले। जी बिल्कुल, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शयान मेरी से बात कर रहा हूँ जी, मसला बयान करें शयान भाई। मैं आपको बता दें तो ये मेरे चेहरे में और जिस्म पर दाने हो गया, सर में भी बड़े बड़े दाने साथ, वो बड़े से छोटे छोटे होते हैं, पहले छोटे छोटे होते फिर बड़े हो जाते और फिर पीप उसमें बनता है कि नहीं? रेड किस्म के, सुर्ख किस्म के दाने होते हैं, ये पीप वाले दाने हैं। पीप वाले दाने हैं जी सही है। बाल भी गिरते हैं ये साथ साथ। उम्र क्या है आपकी? मेरी 19 साल है। 19 साल, चलो ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। चेहरे के ऊपर दाने तो इस उम्र में निकलते हैं, ठीक है। 15, 16, 17 साल में जो है ना ये हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जिस्म के अंदर। बंदा जब बलूगत की दौर में कदम रखता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उम्र के साथ जो है ना ये 15, 16, 17 साल से लेकर जो है ना 22, 23, 24 साल तक ये फिर चेहरे के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो जवानी के दाने होते हैं। ये ख्वातीन के अंदर भी होता है और मर्दों के अंदर भी इसी तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसका इलाज है बिल्कुल। अब जिस्म के ऊपर अगर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और पीप वाले दाने हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि एक दाना निकल आए और वो बड़ा हो जाए, उसमें पीप आ जाए और वो जो है ना पीप से खारिज हो जाए, वो खत्म हो जाए तो दूसरी जगह पे दूसरा दाना निकल आता है, ठीक है। तो ये रुझान होता है बाज़ इंसानों के जिस्मों में कि वो इस किस्म के जो जरासीम जिस्म के अंदर जरासीम तो मौजूद होते हैं। हम हर सांस के दौरान, हर लुकने के साथ, हर जो मशरूब का कोई भी गूंद लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो जरासीमों से हमारा जिस्म लड़ रहा होता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात जो है ना स्किन के ऊपर दाने की शक्ल में
جب جسم اس کو باہر نکالتا ہے تو دانے کی شکل میں باہر نکالتا ہے, وہ کوئی پس وغیرہ اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, پیپ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, پوڑا سا نکل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ بعض جسموں کے اندر یہ رجحان ہو تو اس رجحان کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس ادویات ہوتی ہے, وہ ادویات استعمال کرواتے ہیں. یہ بار بار دانے جو ہوتے ہیں یہ نکلنا بند ہو جاتے ہیں, خون صاف ہو جاتا ہے اور بندے کے اندر جو ہے نا یہ رجحان ختم ہو جاتی ہے, پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو بالکل جی آپ لوگ آ سکتے ہیں. مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد میں ہمارا کلینک ہے, فیض آباد بس اڈے کے بالکل نزدیک ٹوئن سٹی پلازا ہے, وہاں پہ فیض آباد بس اڈے اگر آپ پہنچ جائیں اور آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0317 951 3532. اچھا, ایک بہت ہی اہم جو ہے نا ایک بات یہاں پہ میں بتانا پسند کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ معائنہ فیس جو ہے نا وہ ہم نے بالکل جو ہے نا ختم کر دیا ہے. معائنہ ہمارا فری ہوتا ہے, مشورہ فری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مریض آنا چاہے تو معائنہ اور مشورہ کی فیس نہیں ہوتی, معائنہ اور مشورہ بالکل فری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ سارے رپورٹس ہمارا لے کے آئیں گے, چونکہ ہمارے پاس اکثر کرونک ڈیزیز کے مریض آتے ہیں, تو سارے رپورٹس ہمارا لے کے آ جائے. آج بھی جتنے بھی پیشنٹ آئے تھے صرف وہ ایک پرچی جہاں سے انہوں نے دوائیاں کھائی, وہ آپ سارے رپورٹس لے کے آ جائے کریں, ٹھیک ہے. وہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, مریض کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا علاج ہوتا ہے. تو 0317 951 3532 مدینہ ہومیو کلینک ڈاکٹر عمر بلال کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے تو پروگرام کے بعد آپ کال کر کے مجھ سے تفصیلاً کسی بھی مسئلے سے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں. معائنہ اور مشورہ ہمارے کلینک میں بالکل مفت ہے, آپ لوگ آ سکتے ہیں, اس نمبر پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اوکے جی, اور لسنرز اس کے علاوہ جیسے کہ آپ ہمیں کالز بھی کر رہے ہیں, پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051 111 100 پر, جیسے کہ آپ کی کالز آ رہی ہیں. اور آپ کو بتاتے چلے پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. آپ مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد میں خود پرسنلی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, ٹوئن سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد. آج کا جو ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا ہومیو پیتھک علاج سے ہی بالکل ہے, مطلب اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے بلڈ پریشر؟ کب تک آپ کو کیا لائف ٹائم اس کو کھانی پڑتی ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا وہ علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ادویات نہیں ہوتی کہ جو آپ کو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ تا حیات جو ہے نا میڈیسن کھائے گی, اور یہ اس میں جو بلڈ تھنر ہوتی ہے, خون کو پتلا کرنے والے ادویات یا جو مختلف قسم کے بیٹا بلاکرز ادویات یا کیلشیم چینل بلاکرز ادویات, ہمارے پاس اس کا علاج ہوتا ہے. ہم پہلے جو ہے نا وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ میں نے بتا دیا پروگرام کے شروع میں کہ 95% کیسز میں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی, اس کو ہم آڈیوپیتھک کاز کہتے ہیں. آڈیوپیتھک سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, ان ناؤن کاز کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے. بعض امراض ہوتے ہیں ایسے کہ جس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. جی, ہمیں کال پک کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, دوبارہ تو اس کا ہومیوپیتھک علاج بالکل ہے جی, اور وہ ایسے ادویات ہوتے ہیں نا کہ جو آپ لوگوں کو تحیات نہیں کھانا پڑتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں میری سے بات کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ مجھے یورک ایسڈ کی تکلیف میں جوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے نا. جی, کبھی لاتوں میں کبھی ہاتھوں میں. ٹیسٹ کیا ہے یورک ایسڈ؟ ٹھیک ہے, وہ علامات مجھے معلوم ہے. آپ نے ٹیسٹ کیا ہے یورک ایسڈ کتنا آ رہا ہے؟ پہلے ٹیسٹ کیا ہے مجھے, وہ گھر میں پڑا. ابھی جو ادھر میں آؤں تو نیا ٹیسٹ کرانا پڑے گا یا ادھر سسٹم ہے؟ جی, آپ ٹیسٹ کر کے آ جائے. اگر آپ کے پاس پرانا ٹیسٹ ہے تو وہ بھی ساتھ لے کے آ جائے, ٹھیک ہے. وہ بھی لیا نیا بھی کراؤں؟ ہاں جی, نیا کرے, ابھی فریش ٹیسٹ کرے تو وہ لے کے آ جائے رپورٹس, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر بات ہے کہ یہ آپ جیسا جو نمبر ہے وہ پیسہ نمبر میرے پاس ہے, وہ میں رابطہ نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, آپ پروگرام سنیں. میں آپ کو 0317 وہ میں نے سیو کیا ہوا ہے. ہاں بس اچھا جی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یورک ایسڈ کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ میں خیزاباد ہوں یا کسی وقت بہت جو ہے پوچھ سکتا ہوں نا. بالکل, فیض آباد بس اڈا کے نزدیک ہمارا کلینک ہے, ٹوئن سٹی پلازا ہے, ٹھیک ہے. I-8 ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.
اچھا یہ یورک ایسڈ کا مسئلہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ طور پہ جو پروٹینیشیس یا پروٹین رج غذائیں ہوتی ہے, جو بڑا گوشت موٹا گوشت ہوتا ہے, ریڈ میٹ, دالیں یا اس طرح چاول وغیرہ, انڈا, پروٹین سے جو بری ہوئی غذائیں ہوتی ہیں, وہ اگر کوئی بندہ زیادہ استعمال کر رہا ہو تو پروٹین کی جب میٹابولزم ہوتی ہے جسم کے اندر, تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں بنتی ہے, ایک یوریا اور ایک یورک ایسڈ. تو یوریا اور یورک ایسڈ کی نارمل مقدار جسم کے اندر موجود ہوتی ہے, جیسا کہ یوریا سے کا جو نارمل مقدار ہوتا ہے 20 سے 40 ملی گرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یورک ایسڈ کا 3.5 سے 7.5 تک اس طرح کی اس کی ویلیو ہوتی ہے نارمل, ٹھیک ہے. اگر یہ سے بڑھنا شروع ہو جائے یورک ایسڈ کا لیول, ٹھیک ہے, کوئی بندہ ایسی غذا استعمال کر رہا ہے جو پروٹین سے بھری ہوئی ہو, تو پھر یورک ایسڈ زیادہ بن رہا ہوتا ہے جسم کے اندر, اور خون کے اندر جو ہے نا پھر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے 7.5 سے یہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے 8 تک 9 تک 10 تک, ٹھیک ہے. تو یہ جب اتنی مقدار اس کی بڑھ جاتی ہے تو یہ 3 جگہوں پہ جو ہے نا جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو جو ہے نا یہ جوڑوں کے اندر اس کے کرسٹل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے کہ یہ جو ٹانگوں کی بڑی انگوٹھی ہے ٹوف, اس کے شروع ابتدا میں یہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اینکل جوائنٹس میں جو ہے نا ایڈیم کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ, پھر گھٹنوں میں اس طرح یہ فورس آف گریویٹی سے یہ چونکہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ لوور ایکسٹریمیٹیز کے جوائنٹس ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ پورے جسم کے جو اور جوڑ ہیں وہاں تک منتقل ہو جاتے ہیں. ایک گردوں میں جمع ہو کر یورک ایسڈ والے اسٹون بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک سافٹ ٹیشوز میں جمع ہو کر ٹافی, یہ سخت قسم کی جو ہے نا وہ گلچا سی بن جاتی ہے جسم کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ یورک ایسڈ جب زیادہ ہوتا ہے تو جوڑوں کے اندر جمع ہونا شروع, جس سے کہ گاؤٹی آرتھرائٹس ایک بیماری ہے جوڑوں کی, وہ پیدا ہو جاتی ہے. ہاں اس کا علاج ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اگر گاؤٹی آرتھرائٹس ہے یا ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا سفلیٹک آرتھرائٹس ہے یا ایج سے ریلیٹڈ کوئی آرتھرائٹس ہے, ٹھیک ہے, جنرل رومیٹزم ہے عام جو جسمانی درد یا جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں, یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اگر ہوں, تو اس کا علاج بالکل جی پاسبل ہے. آپ سارے رپورٹس لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کا معائنہ بھی ہوگا, پھر اسی کے مطابق ہم آپ کو ادویات دیں گے. آنا آپ لوگوں نے کہا ہے جی فیض آباد بس اڈے کے نزدیک ہمارا کلینکل سیٹ اپ ہے ٹرین سٹی پلازا میں, اور موبائل نمبر جو ہے نا وہ آپ نوٹ کر لیں 0317 951 3532. بہت سے لوگ جو ہے نا اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں پشتون بھائی جی, تو اس کے لیے میں ذرا پشتو میں بھی میسج ٹرانسفر کروں. زمینگا چکم د پیښور والا برانچ ته تقریبا من 10-11 سال وړاندې پېښور کې موجود دی, او زمونږ دویم برانچ کوم دی ستاسو د خدمت لپاره په اسلام آباد فیض آباد بس اډې سره بالکل نږدې دا ٹرین سٹی پلازا د پاره کې دا سیټ اپ موجود دی. پیر نه جمعې پورې زدي کلینک کې موجود دي, تاسو راتلی شئ. رابطې نمبر ځان سره نوٹ کیجئے 0317 951 3532. ګرده, معده, جگر, بواسیر, خونی, بادي, بې اولادي, بانجپن, او دین علاوه د زړه تکلیفونه یا د دمې تکلیفونه یا د دین علاوه نور داسې بدن کې د معدې زخم شو, د ګردو زخم شو, نور څه مسلې داسې غټې غټې, هغه د پر تاسو رابطه کولی شئ جی. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ٹائم بھی بس ختم ہونے والا ہے. اچھا, کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گردوں کے فیل ہونے کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. گردے اگر فیل ہونا شروع ہو جائے تو انسان کے جسم کے اوپر کیا اس کے اثرات آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہماری بات ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل ہم اس پہ بھی بات چیت کریں گے. آپ کو لسنرز اینڈ ویورز بتاتے چلیں پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. آپ کل دوبارہ ہمیں سن سکتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, جیسے کہ ہمیں بتایا ہے کہ کل کا جو ٹاپک ہے کڈنی سے ریلیٹڈ ہوگا, کڈنی فیلئر سے ریلیٹڈ ہوگا. اور انشاءاللہ اب ہم کل آپ کے ہم دوبارہ اس پروگرام میں حاضر ہوں گے, اس لیے آپ سننا نہ بھولیے گا. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں FM 100 پاکستان پر. اپوائنٹمنٹ آپ کو بتاتے چلیں, کوئی مشورہ, کوئی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں اگر بات کرنا چاہیں تو کانٹیکٹ نمبر ہے 0317 951 3532. ایڈریس نوٹ کر لیجئے, ٹوئن سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد. جی ڈاکٹر صاحب اب چاہتے ہیں اجازت, تو جی اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.